एक दिन की बात है। ठंड का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर को निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे और हाई लेवल के लोगों में एक अमीन के रूप में काम करते थे। रोज की तरह उस दिन भी वे अपना काम खत्म करने के बाद घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें मार्केट से कुछ सामान लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन्हें मछली बाजार दिखा। ताज़ी मछलियां खरीदने के लिए वे रुके, लेकिन मछलियां लेने में समय ज्यादा लग गया। जब उनकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, अगर जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर उन्होंने रास्ता बदल लिया और जंगल की तरफ गाड़ी घुमा दी। समय लगभग 11 बजे का था। गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। अचानक उन्हें तेज ब्रेक लगाना पड़ा। उनकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जंगल में ये औरत क्या कर रही है? शायद कोई मजदूर की पत्नी होगी जो किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर भाग आई होगी। उन्होंने उससे पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। उसकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थीं। नाना जी ने कहा, रात में जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है। चलो, आज मेरे घर पर ठहर जाओ, सुबह अपने घर चली जाना। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बात सुनकर झट से तैयार हो गई और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने अपने सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल रखा था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। थोड़ी देर में वे अपने घर पहुंच गए। गाड़ी के रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई, बाकी लोग तो पहले ही आ चुके हैं। नाना जी ने पूरी बात बताई और कहा कि इसे रात में जंगल में अकेले छोड़ना ठीक नहीं था। इसे घर ले आया हूं, आज खाना बनवा लो, सुबह अपने घर चली जाएगी। हालांकि पापा को कुछ शक हो रहा था। उन्होंने कहा, ये कोई चोर तो नहीं? रात में घर का सामान न चुरा ले? माँ ने कहा, चलो देखते हैं, सुबह इसे जाने को कह देंगे। माँ ने उस औरत से कहा, रसोई में जाकर ये सामान ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में चली गई। माँ को अजीब सा महसूस हुआ। कुछ देर बाद वे रसोई में उसे देखने गईं। देखा कि वह मछलियों का थैला निकाल रही थी। माँ ने गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अब तक मछलियां ही निकाल रही हो। खाना कब बनेगा? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने उसे आग जलाने में मदद की और उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसने घूंघट और ज्यादा खींच लिया। माँ ने सोचा, शायद डर रही होगी। वे वापस चली गई, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि माँ ने फिर रसोई की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने रसोई का नजारा देखा, उनके होश उड़ गए। वह औरत सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। रसोई में खून और मछलियां बिखरी पड़ी थीं। उसका घूंघट उतर चुका था और उसका चेहरा बेहद डरावना था। लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और भयानक दांत देखकर माँ के पैर कांपने लगे। वह औरत अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी और खुश होकर मछलियां खा रही थी। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने जल्दी से जलते हुए कोयले एक थाल में भर लिए और उस औरत पर फेंक दिए। जलते कोयलों से उसकी चीखें गूंज उठीं। वह दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगी और जंगल की ओर भाग गई। सारे घर वाले इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। माँ की हिम्मत की सबने सराहना की। उस दिन के बाद नाना जी और उनके परिवार ने देर रात जंगल के रास्ते से जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया।